हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम आज के थिंकर रहेंगे AR देसाई। इनका पूरा नाम है अक्षय कुमार रमन लाल देसाई। आज इनसे हम MCQ को सॉल्व करेंगे। इनसे आज ये 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्ज़ाम UGC नेट JRF PGT असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो हर एक के लिए मस्ट है। फ्रेंड्स, ये इंडियन थिंकर हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट है। ये इनसे भी जितने भी क्वेश्चन बन चुके थे सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ये लोग, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इनका पूरा नाम है अक्षय कुमार रमन लाल देसाई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के नाड़ीवाद में। इनका जन्म 16 अप्रैल 1915 को 16 अप्रैल इनका जन्म होता है। 16 अप्रैल को 16 अप्रैल 1915 को उनका जन्म होता है गुजरात के नाडीवाद में। नाडीवाद में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 12 नवंबर की इनकी मृत्यु हो जाती है। 12 नवंबर 1994 को 94 को उनकी मृत्यु हो जाती है बड़ौदा में इनकी मृत्यु हो जाती है। 16 अप्रैल 1915 गुजरात के नाड़ीवाद में इनका जन्म होता है। अब 12 नवंबर 1994 तक इनकी एक लाइफ चलती है, जो बड़ौदा में इनकी 1994 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये ऐतिहासिक मार्क्सवादी से संबंधित हैं। ये ऐतिहासिक मार्क्सवादी से संबंध रखते हैं। अक्षय कुमार रमन लाल देसाई ये एक ऐतिहासिक मार्क्सवादी हैं। ये इनका शोध विषय क्या रहा है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इनका शोध विषय रहा है। शोध विषय इनका भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय इनका ये शोध विषय रहा है। ये शुरुआती में AR देसाई ने शुरुआती में अपने पिता से प्रभावित थे। इनके पिता का नाम था रमन लाल बसंत लाल देसाई। रमन लाल बसंत लाल देसाई इनके पिता थे, जो एक साहित्यकार थे। उनसे ये प्रभावित थे। 30 के दशक में गुजरात में युवाओं को प्रेरित किया था। किसने? AR देसाई के पिताजी ने 30 के दशक में गुजरात के युवाओं को प्रेरित किया था। AR देसाई ने बड़ौदा और बॉम्बे में छात्र आंदोलन में भी भाग लिया था। AR देसाई ने बड़ौदा, सूरत और बॉम्बे में छात्र आंदोलन में भी भाग लिया था। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। AR देसाई ने बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और 1946 में उसी विश्वविद्यालय से GS घुरिये के निर्देशन में कानून की डिग्री व समाजशास्त्र में PhD भी प्राप्त किए थे। AR देसाई ने 1946 में GS घुरिये के निर्देशन में
मुंबई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री व समाजशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की थी। बाद में इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में अध्यापन भी शुरू किया और विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। 1947 में इनकी शादी नीरा देसाई से हुई, जिन्होंने महिला अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है। इनकी पत्नी नीरा देसाई, जिन्होंने महिला अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है, 1953 में इन्होंने ट्रस्टीज रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली। किसने? ए.आर. देसाई ने। ए.आर. देसाई ने 1953 में ट्रस्टीज रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली और 1981 में इनकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ए.आर. देसाई ने 1953 में ट्रस्टीज रिवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ली और 1981 में 1981 में इसकी सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिए। किसने? ए.आर. देसाई ने। इनको यांत्रिक मार्क्सवाद किसने कहा था? यांत्रिक मार्क्सवाद घनश्याम शाह ने कहे थे। यांत्रिक मार्क्सवादी इन्हें किसने कहा था? ए.आर. देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी किसने कहा था? घनश्याम देसाई। इनकी कुछ पुस्तकें हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इनकी पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो 1948 में लिखी गई थी। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया नेशनलिज्म, जो लिखी गई थी 1966 में। गांधी जी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इनकी एक पुस्तक है ये, इसकी डेट तो नहीं कन्फर्म हमको। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये 1969 में लिखी गई थी। स्लम एंड अर्बनाइजेशन, ये 1970 में लिखी गई थी। अ पॉजिटिव प्रोग्राम फॉर इंडियन रिवोल्यूशन, इनकी पुस्तक है। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये लिखी गई थी 1975 में। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, 1979 में लिखी गई थी। 1979 में। रूरल इंडिया इन ट्रांसिजन, जो लिखी गई थी ये भी 1979 में। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, 1984 में लिखी गई थी। 1984 में इनकी पुस्तकें रही हैं। एक बार और आप लोग सुन लीजिए। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 1948 में लिखी गई थी। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया नेशनलिज्म, 1960 में लिखी गई थी। गांधी जी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इनकी पुस्तक है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये इनकी है, जो लिखी गई थी 1969 में। 1969 में। स्लम एंड अर्बनाइजेशन, 1970 में लिखी गई थी। 1970 में। अ पॉजिटिव प्रोग्राम फॉर इंडियन रिवोल्यूशन, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, जो लिखी गई थी 1975 में। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये भी लिखी गई थी 1979 में। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, 1979 में ये भी लिखी गई थी। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, 1984 में लिखी गई थी। तो ये सारी इनकी पुस्तकें रही हैं। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को बताए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने आप लोग को बताए हैं और ये बुक से यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जितने भी इंडियन थिंकर्स से हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, आज हम टेलीग्राम पे उसको PDF को शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
उनसे आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय सामाजिक संरचना रहेगा यहाँ पर, संरचना तथा इसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है? निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने भारतीय सामाजिक संरचना तथा इसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे ए.आर. देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में गढ़ा है? किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए गुन्नार मिर्डाल, ऑप्शन सी ए.आर. देसाई, ऑप्शन डी ए.जी. फ्रैंक। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री ने बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंध हैं? बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंध हैं? ऑप्शन ए के शरण, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी है डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन डी आंद्रे वेत्तई। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे ए.आर. देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है? ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है? ऑप्शन ए एम वेबर, ऑप्शन सी एम लिप्सेट, ऑप्शन सी ई.एच. कार, ऑप्शन डी एल अल्थ्यूजर। ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं इसका राइट आंसर। ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा ऑप्शन सी हो जाएंगे ई.एच. कार से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणा से संबंधित है? स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणा से संबंधित है? डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है एल ड्यूमा, ऑप्शन डी ए.आर. देसाई। स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणा से संबंधित हैं? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन डी ए.आर. देसाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? ऑप्शन ए.आर. देसाई, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे ए.आर. देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन ए.आर. देसाई,
ऑप्शन बी आर के मुखर्जी, ऑप्शन सी डी पी मुखर्जी, ऑप्शन डी ए जी फ्रैंक। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका ए आर देसाई हो जाएंगे और डी पी मुखर्जी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया। निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन से मार्क्सवादी विधियों को लागू किया। ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी आर के मुखर्जी, ऑप्शन सी जी एस घुरिये, ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे ए आर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए एलपी विद्यार्थी होगा यहाँ पर, एलपी विद्यार्थी, ऑप्शन बी डी एन मजुमदार, ऑप्शन सी ए आर देसाई, ऑप्शन डी आर के मुखर्जी। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे ए आर देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है। किसने कहा है, किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है। तो किसने कहा ये, किसका ये विचार है। ऑप्शन ए हो जाएंगे ए आर देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है। दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है। ऑप्शन ए रामकृष्ण मुखर्जी, जी एस घुरिये, ऑप्शन सी डी एन धनागरे, ऑप्शन डी है ए आर देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे ए आर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें चैनल को। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को वर्ष 1885 से 1905 किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं। ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को 1885 से 1905 तक चला था। किसके द्वारा चित्रित किया गया था ये,
ऑप्शन ए उद्योग विकास, ऑप्शन बी समाज शास्त्र का प्रभाव, ऑप्शन सी खेतिहरों की भागीदारी, ऑप्शन डी स्वशासन। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे उद्योग विकास के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख, गलत हो गया है, उल्लेख किया है। इन कारकों के सही सेट को पहचानिए। ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियाँ। सेकेंड है संप्रेषण की साधन। ऑप्शन थर्ड है राष्ट्रीय सुधार आंदोलन। फोर्थ है मुद्रण माध्यम। फिफ्थ है आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा। सिक्स है इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन। तो इसमें क्या दिया गया है, उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया गया, इन कारकों के सही सेट को पहचानना है। तो इसमें सही सेट कौन है, इसमें सभी लोग कमेंट करके बताएं। ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियाँ, ये भी हो जाएंगी। संप्रेषण के साधन, ये भी सही है। राष्ट्रवाद सुधार आंदोलन, ये भी सही है। आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा, ये फिफ्थ तक है। इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया था कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक हुई। ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया था कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक हुई। ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी आई पी देसाई, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे ए आर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी समाज शास्त्र, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था। निम्नलिखित में से किसका, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था। किसका कथन है ये। ऑप्शन ए हो जाएंगे ए आर देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए डी एन मजुमदार, ऑप्शन बी डी एन धनागरे,
ऑप्शन सी एम के गांधी, ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे ए आर देसाई। ये लिखी गई थी 1948 में, 1948 में, 48 में लिखी गई थी ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एम श्रीनिवास, ऑप्शन डी पी मुखर्जी। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये पुस्तक लिखी कब गई थी? ये पुस्तक लिखी गई थी इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये 1984 में लिखी गई थी। 1984 में ये पुस्तक लिखी गई थी। किसकी है ये? ए आर देसाई की, अक्षय कुमार रमनलाल देसाई। ए आर देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में किया था? ए आर देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में किया था? ऑप्शन ए जी एस घुरिये, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी एम श्रीनिवास, ऑप्शन डी पी मुखर्जी। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे जी एस घुरिये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ए आर देसाई की नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सी पुस्तक ए आर देसाई की नहीं है? ऑप्शन ए प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, स्लम एंड अर्बनाइजेशन। प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये लिखी गई थी 1979 में। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया ये 1975 में लिखी गई थी। स्लम एंड अर्बनाइजेशन, स्लम एंड अर्बनाइजेशन ये 1970 में लिखी गई थी। उपयुक्त सभी, तो ये सभी इनकी ए आर देसाई की पुस्तकें हैं ये, तो इसमें सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ए आर देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी कहा था? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ए आर देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी कहा था? ऑप्शन घनश्याम शाह, जी एस घुरिये, एम श्रीनिवास, डी पी मुखर्जी। तो किसने कहा था इनको यांत्रिक मार्क्सवादी? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे घनश्याम शाह, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज ओनली 21 क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन इनसे बने थे प्रैक्टिस सेट में, सभी क्वेश्चन हमने कलेक्ट करके यहाँ पर लाए थे। तो फ्रेंड्स एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक तो कर दीजिए आप लोग। आई होप कि आज की क्लास आप लोग की पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स हमें आप लोग के फीडबैक का वेट रहता है, कमेंट अवश्य करिएगा। आज की क्लास कैसी रही, क्या सही है और क्या गलत है, कुछ भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो अपनी क्लास में समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। क्लास से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय बाय।